2041 में गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस काफी बढ़ने की वजह से क्राइम बहुत बढ़ चुका है और इसलिए गवर्नमेंट रिस्टोर पॉइंट नाम की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है, जिससे अगर किसी की अननेचुरल डेथ होती है तो उसे दोबारा से जिंदा किया जाएगा। इसलिए लोगों को हर 48 घंटे में अपना बैकअप करना पड़ता है। हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं जिसमें कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है। इसके बाहर एमा नाम की डिटेक्टिव खड़ी होती है जो पूरी बिल्डिंग को स्कैन करती है, लेकिन किडनैपर ने स्कैन से बचने के लिए दीवारों को किसी स्पेशल चीज से ढक रखा, इसलिए एमा को कुछ नहीं मिलता। एमा को उसके ऑफिसर्स बताते हैं कि ये लीड उन्हें किसी फ्लोरेंस नाम के इंसान ने दी है। जैसे ही उसे बिल्डिंग के अंदर से गन चलने की आवाज आती है, वो ऑर्डर्स को इग्नोर करके बिल्डिंग के अंदर आती है जहां उसे काफी बॉडीज मिलती है। वो किडनैपर पर गन तानती है और उसके रिस्टोर पॉइंट्स के बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो अननेचुरल है और फिर बिल्डिंग से कूद जाता है। इसके बाद हम एमा के घर का सीन देखते हैं जो पियानो बजा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि ये धुन उसने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी थी। तभी वो गायब हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसके हस्बैंड का हॉलोग्राम था जो कि काफी पहले ही मर चुका है। इसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकलती है और अपने सिर पर बैकअप के लिए एक डिवाइस लगाती है। रास्ते में वो न्यूज सुनती है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम का कोई ग्रुप ये सब खून खराबे करवा रहा है क्योंकि वो रिस्टोर पॉइंट के खिलाफ है और इसलिए कंपनी का सीईओ इसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करना चाहता है। इसके बाद एमा स्टेशन पहुंचती है जहां कैप्टन उसे डांटता है क्योंकि उसने ऑर्डर्स नहीं माने और उसकी वजह से किडनैपर मर गया। वो कहती है नेगोशिएशन से भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किडनैपर ने विक्टिम्स के रेस्टोरेशन पॉइंट्स खत्म होने के बाद उन्हें मारा। कैप्टन उसे कहता है कि बाकियों को यह लगता है कि एमा ने उस आदमी को खुद धक्का दिया क्योंकि उसे रिवर ऑफ लाइफ से अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना है। कैप्टन उसे एक नया केस देता है और रात में एमा एक क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां शॉकिंगली उन्हें रिस्टोर पॉइंट टेक्नोलॉजी के क्रिएटर डेविड और उसकी वाइफ क्रिस्टीना की डेड बॉडी मिलती है। एमा को बॉडी के पास एक नेकलेस पड़ा हुआ मिलता है। वो दोनों के वुंड्स को देखकर अनुमान लगाती है कि मर्डरर को क्रिस्टीना की तो चिंता थी, लेकिन वो डेविड को हेट करता था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों के पास कोई रेस्टोरेशन पॉइंट्स नहीं थे। अगले दिन हम कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो कहता है कि कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करना क्यों जरूरी है। इसके बाद वो एमा से कहता है कि कंपनी किलर को पकड़ने में उसकी पूरी हेल्प करेगी। फिर वो अपनी सेक्रेटरी पेट्रा को उसके साथ छोड़कर चला जाता है। पेट्रा उसे कंपनी का एक टूर करवाती है जहां एमा एक लड़के को दोबारा जिंदा होते हुए देखती है जो एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। साथ ही वो एक कपल को रोते हुए भी देखती है जिनकी बेटी जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि उसने कुछ दिनों से खुद को बैकअप नहीं किया था। पेट्रा कहती है कि इसलिए रेगुलरली खुद को बैकअप करना जरूरी है। एमा जब उससे डेविड के बैकअप के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि डेविड भी रेगुलर बैकअप करता था, लेकिन किसी ने उसका बैकअप हैक करके डिलीट कर दिया। और वो साथ ही ये भी बताती है कि क्रिस्टीना को इस टेक्नोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने 4 महीनों से खुद को बैकअप नहीं किया था। इसके बाद एमा कपल की फाइल देखती है और उसे विक्टर नाम के आदमी पर शक जाता है जो कि रिवर ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ था। उसने वो नेकलेस भी पहन रखा था। वो अपनी टीम को इस बारे में बताती है और वारंट लेकर उसके घर की तरफ निकलती है, लेकिन पार्किंग में उसे डेविड मिलता है जो कि किसी तरह खुद को रिस्टोर कर चुका है। एमा उसे पुलिस के पास ले जाना चाहती है, लेकिन डेविड उसे कहता है कि वो एमा की हेल्प से अपने घर से कुछ लाना चाहता है। वो कहता है कि रोहान उसे केस सॉल्व करना नहीं देगा क्योंकि इससे उसका प्राइवेटाइजेशन का प्रोजेक्ट खतरे में आ जाएगा। एम्मा डेविड को अपने कार में बीटा कर ले जाती है। डेविड उसे कहता है कि उसने 6 महीने पुराने बैकअप से खुद को रिस्टोर किया, जिससे उसकी कई सारी मेमोरीज उसके पास नहीं है और इससे उसे साइड इफेक्ट भी होगा। जब एमा उस घर के पास पहुंचती है तो वो कार को लॉक करके अंदर जाती है। तभी रेडियो से एक ऑफिसर उसे बताता है कि घर के अंदर जो आदमी है वो ही किलर है। डेविड किसी तरह कार के गेट्स ओपन करता है। अंदर एमा को विक्टर मिल जाता है जिसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस होता है और वो कहता है कि वो सरेंडर करने को रेडी है, वो सब कुछ बताएगा, लेकिन उसे एक फेयर ट्रायल चाहिए। वो कहता है कि क्रिस्टीना को मरने का डर नहीं था जो कि कंपनी ने सबके दिमाग में डाल दिया था। तभी वहां पर डेविड आ जाता है जिसे देखकर विक्टर गुस्सा हो जाता है। विक्टर कहता है कि उसने क्रिस्टीना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक डेविड उसे मार चुका था। वो डेविड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोकने की कोशिश करती है। विक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड एक गन से उसे शूट करता है, लेकिन विक्टर फिर भी भागता रहता है।
एमा उसका पीछा करती है लेकिन एक दलदल में गिर जाती है। डेविड उसे बाहर निकालता है और तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो डेविड उसे कहता है कि वो उसे 1 घंटे में एक जगह पर मिले, वो उसे सब कुछ बताएगा और फिर वो वहां से भाग जाता है। उस पूरे एरिया को पुलिस घेर लेती है और मैन्सफील्ड नाम का ऑफिसर एमा से कहता है कि अगर उसे अगली बार विक्टर दिखे तो वो उसे सीधा गोली मार दे। इसके बाद एमा डेविड से दोबारा मिलती है और डेविड उसे कहता है कि उसने क्रिस्टिना को नहीं मारा। वो उसे वो डिवाइस दिखाता है जो उसने विक्टर से चोरी कर लिया था। वो कहता है कि इस की से सिस्टम का सर्वर हैक किया जा सकता है। वो कहता है कि ये एक तरह की की है, ऐसी ही 2 की और है जिसमें से एक सेफ में है और दूसरी रोहन के पास। ये 3 की जिसके पास होंगी उसके पास सिस्टम का पूरा एक्सेस होगा और इसके बारे में किसी बाहर के इंसान को कुछ पता नहीं होता। एमा कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस्टीना ने ही विक्टर को ये की दी हो, क्योंकि वो रिवर ऑफ लाइफ की मेंबर हो, उसने खुद का बैकअप भी क्रिएट नहीं किया था। लेकिन डेविड इस बात पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो दोनों डेविड के घर जाते हैं जहां डेविड को पूरा घर बदला बदला लगता है। वो देखता है कि सिस्टम में कोई वायरस है जिससे कई लोगों के बैकअप डिलीट हो रहे हैं। दूसरी तरफ एमा को एक फोटो मिलती है जिसे वो अपनी जेब में रख लेती है। डेविड अपने पास कुछ इंजेक्शंस और क्रिस्टीना का बैकअप अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो सेफ को ओपन करने की कोशिश करता है जिसका पासवर्ड उसे याद नहीं होता, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। घर पर डेविड साइड इफेक्ट कम करने के लिए इंजेक्शन लगाता है और अपनी वाइफ की वीडियोस देखता है। एक वीडियो में उसकी वाइफ कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, जिसके लिए डेविड मना करता है। तभी एमा उसे वो फोटो दिखाती है जो उसे उसके घर पर मिली थी। ये फोटो विक्टर और क्रिस्टीना की थी, जिसका मतलब है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। अगले दिन एमा रोहान के ऑफिस जाती है जहां मैन्सफील्ड उसे कहता है कि उसे सिस्टम के वायरस के बारे में पता है और उसे यह भी पता है कि डेविड को किसी ने रिकवर किया है। तभी वहां पर रोहान आता है जो कहता है कि उसने ही डेविड को रिकवर किया है क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त है। हजारों बैकअप डिलीट हो गए हैं। रोहान और मैन्सफील्ड इस न्यूज को पब्लिक में बताना नहीं चाहते। एमा उन्हें कहती है कि वो दोनों प्राइवेटाइजेशन के प्रोजेक्ट को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एमा जब घर जाती है तो देखती है कि डेविड जमीन पर गिरा हुआ है। वो उसे इंजेक्शन देती है और देखती है कि उसके दरवाजे पर मैन्सफील्ड आया है। वो डेविड को अपने कमरे में छुपाती है और गेट खोलती है। मैन्सफील्ड उसे पूछता है कि डेविड कहां है, लेकिन एमा उसे नहीं बताती। इसलिए वो क्रिस्टीना के बारे में उल्टा बोलने लगता है, जिससे गुस्सा होकर डेविड कमरे से बाहर आता है, लेकिन मैन्सफील्ड उसे मारकर गिरा देता है। एमा मैन्सफील्ड पर गन तान देती है, लेकिन मैन्सफील्ड भी उसे गोली मारने की धमकी देता है। एमा ने खुद को बैकअप नहीं किया, इसलिए अगर वो मर गई तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन खो देगी। वो पियानो को टच करती है जिससे उसके हस्बैंड का हॉलोग्राम सामने आता है, जिससे मैन्सफील्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एमा उस पर अटैक करती है। लेकिन जब मैन्सफील्ड उस पर हावी होकर शूट करने वाला होता है तो डेविड आकर उसे हिट करता है और एमा उसे गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो दोनों एआई कार की जगह विंटेज कार यूज करते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रेस ना कर सके। उनका प्लान अभी विक्टर को पकड़ना है ताकि वो वायरस को फैलने से रोक सके। एमा डेविड को एक शेडी बार में ले जाती है जहां काफी बुरे काम होते हैं। वो एक आदमी से अनट्रेकेबल फोन खरीदती है और विक्टर की लोकेशन ट्रैक करती है, जो कि अपने आंट के घर हो सकता है। दोनों उस जगह जाते हैं जहां उन्हें विक्टर की आंट तेरेजी मिलती है, जो कहती है कि विक्टर 2 साल पहले ही ये जगह छोड़कर जा चुका है। वो उन्हें आज का न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें उन दोनों की फोटो छपी हुई थी। वो उन्हें अंदर ले जाती है। खाना खाते हुए वो उन्हें बताती है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम का कोई ग्रुप है ही नहीं, बल्कि ये कंपनी का खुद का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। टेरेजिए उन्हें यह भी कहती है कि किसी की बैकअप डिलीट करना क्राइम नहीं है, बल्कि ये तो नेचुरल डेथ है। तभी डेविड पियानो बजाने लगता है और कहता है कि उसने लाइफ में पहली बार पियानो को हाथ लगाया है। वो बताता है कि कंपनी एक ऐसे अपडेट पर काम कर रही है जिसमें वो रिस्टोर करते समय कुछ न्यू स्किल्स लोगों में ऐड कर सके। साइड इफेक्ट्स की वजह से डेविड ठीक फील नहीं करता, इसलिए वो लोग रात में यहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन एमा को लगता है उन पर कोई नजर रखे हुए है, इसलिए वो वहां से निकलकर अपनी कार में इंतजार करते हैं और अपनी मैरिज की बात करते हैं। जब एम्मा कहती है कि उसके हस्बैंड की डेथ को हमेशा सीक्रेट रखा गया ताकि कंपनी की बेइज्जती ना हो, तभी वो एक कार देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। इस कार में ट्रीजी होती है। वो एक बड़े से घर में जाती है जहां पहुंचकर एमा उस पर गन तानती हुई विक्टर के बारे में पूछती है। एमा कहती है कि वो सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती है। टेरेसी उसे दूसरे रूम में भेज देती है जब डेविड काफी खांसता है।
टेरेसी उसे पानी पिलाने के बहाने ट्रेजर से शूट कर देती है। दूसरे रूम में एमा को विक्टर मिलता है और वो उसे बांध देती है। विक्टर उसे कहता है कि रिवर ऑफ लाइफ रोहान ने ही चलाया था, जिससे लोगों को मरने से डर लगे और वो उसके बैकअप्स खरीदना शुरू करे। तभी रूम में टेरेसी डेविड को हॉस्टेज बनाकर रूम में लाती है। विक्टर वहां से भाग जाता है। एमा भी टेरेसी से ट्रेजर लेकर उसके पीछे भागती है और उसे शूट करती है। विक्टर एक गाड़ी के आगे गिर जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बेहोश हो जाता है और उसकी कार का एआई हेल्प भेज देता है। एमा जल्दी से विक्टर के दिमाग को उसके मना करने पर भी बैकअप करने लगती है। उसे विक्टर के बैग में एक बैकअप मिलता है। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाता है। वो उसकी बॉडी को कार में रखकर वहां से उसे रिस्टोर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट में उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए डेविड उसे कहता है कि वो ये यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, जहां उसने उसका पहली मशीन बनाई थी। वो उसे मशीन में रखते हैं और रेस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तभी एमा डेविड को वो बताती है जो विक्टर ने उसे बताया था। डेविड कहता है कि उसे पता नहीं था कि रिवर ऑफ लाइफ के पीछे रोहान का हाथ था। एमा उसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो डेविड से पूछती है कि उसकी वाइफ ने उनके बेबी का क्या नाम सोचा था। डेविड बताता है कि नाम फ्लोरेंस था। वो अपने कैप्टन को कॉल करती है, जिसे उसका प्लान पसंद नहीं आता। एमा डेविड को उसका बैकअप करने को बोलती है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। तभी रोहान को कोई कॉल करके बताता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ हलचल हो रही है, जिसे रोहान इग्नोर करने को कहता है और वहां अपने आदमियों को भेजता है। विक्टर जब जिंदा होता है तो उन पर गुस्सा करता है कि उसकी मर्जी के बिना उन्होंने उसे जिंदा किया, लेकिन एमा उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे इंफॉर्मेशन पूछती है। विक्टर बताता है कि रोहान उसे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसके पास उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। वो कहता है कि उसने वो फाइल क्रिस्टीना को दी थी। क्रिस्टीना ने बोला था कि वो ये फाइल डेविड को देगी, जिससे कंपनी की सच्चाई सबके सामने आ सके। इसका मतलब था कि क्रिस्टीना को डेविड ने ही मारा है। डेविड क्रिस्टीना के मर्डर का ब्लेम विक्टर पर डालना चाहता था, जिसके बाद वो क्रिस्टीना को जिंदा कर देता। इसलिए उसने साइड इफेक्ट्स के इंजेक्शंस रेडी रख रखे थे। विक्टर ने इसलिए क्रिस्टीना का बैकअप डिलीट कर दिया था। डेविड उसे मारता है, लेकिन एमा उसे पीछे करते हुए क्रिस्टीना का बैकअप दिखाते हुए कहती है कि ये विक्टर ने अपने पास बचाकर रखा था। तभी वहां पर मैन्सफील्ड आता है, जो कि हमेशा से रोहन के लिए काम कर रहा था। वो आते ही विक्टर को शूट कर देता है और एमा उसे शांत करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। मैन्सफील्ड सारी इंफॉर्मेशन रोहन को देता है और उसे पता था कि एमा ने रिसेंटली खुद को बैकअप नहीं किया है और वो बच ही जाएगा, इसलिए वो उसे और डेविड को शूट कर देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें एमा ने पहले ही कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ रोहन डेविड के घर पर सेफ ओपन करने के लिए पासवर्ड डालता है, जो कि फ्लोरेंस था। तभी कैप्टन जो वहां पर छुपा हुआ था उसे भी अरेस्ट कर लेता है। क्राइम सीन पर पुलिस को दिखता है कि एमा ने खुद को आखिरी टाइम में बैकअप कर लिया था। अगले दिन एमा को दोबारा जिंदा किया जाता है और कैप्टन उसे बताता है कि रोहान और मैन्सफील्ड जेल में है, लेकिन डेविड को अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ पावरफुल लोग अब भी चाहते हैं कि वो उस प्रोजेक्ट पर काम करे। इसके बाद क्रिस्टीना के फ्यूनरल पर एमा डेविड को क्रिस्टीना का बैकअप देती है, जो कि उसे याद दिलाएगा कि उसने अपनी वाइफ को मारा था। इसके बाद एमा घर जाकर पियानो बजाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।